नमस्कार, मैं नूम बसमरिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। सुशांत राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके एक दिन बाद ही सरकार ने सुशांत राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी और अब सीबीआई ने एक एसआईटी बनाकर जांच के लिए आदेश दिए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार सरकार की सिफारिशों पर केस को सीबीआई को सौंपा गया हो। ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन क्या सीबीआई जांच न्याय की 100% गारंटी है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 56 दिन बाद मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी और अगले ही दिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार भी कर लिया। अब यह सवाल है कि क्या जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप देने से मौत का सच सामने आ जाएगा और सुशांत के घर वालों को क्या न्याय मिल जाएगा? क्योंकि यह पहला मामला नहीं इसमें बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई हो, केंद्र ने सिफारिश स्वीकार की हो, लेकिन अब तक उन जांचों के नतीजे सुन ही रहे हैं। करीब 7 साल पहले 18 सितंबर 2013 को बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरुंडा कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, लेकिन जांच अभी भी जारी है। सीबीआई इसके अलावा बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच भी 18 जुलाई 2013 से कर रही है, लेकिन अभी भी किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले की जांच भी सीबीआई 2016 से कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अभियोजन पक्ष से गवाही ही ली जा रही है। आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई इन मामलों की जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई? 18 सितंबर 2012 को लापता अपनी बेटी के लिए न्याय की आस लगाए बैठी नवरुंडा की मां मैत्री चक्रवर्ती कहती हैं कि जांच चाहे कोई भी कर ले, लेकिन अगर मामला बिहार का है तो देरी होनी तय है। यहाँ पुलिस, राजनेता और माफियाओं के बीच एक नेक्सस है जो हमेशा गुनहगारों को बचाने का काम करता है। सीबीआई से जांच करा लेना और न्याय मिलने में बहुत अंतर है। नवरुंडा मामले को बिहार पुलिस ने पहले अपहरण बताया और बाद में अस्थियां बरामद करके हत्या भी साबित कर दी थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया के पौत्र चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि मेरे दादा के हत्यारों का संबंध राजनीतिक पार्टी से है। स्पष्ट है कि सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम करती है। आप इस बात से भी समझिए कि दादा की हत्या के प्रत्यक्षदर्शियों तक ने सीबीआई कोर्ट में गवाही दे दी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक घटना की चार्जशीट भी दायर नहीं की है। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट में मिला। अभी तक मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस अलग अलग कर रही थी। एक और मुंबई पुलिस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करके मामले की जांच कर रही थी। उसने सुशांत से जुड़े 56 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराए गए एफआईआर की जाँच करने के लिए मुंबई पहुँची थी। उनके जाँच अधिकारी को मुंबई प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया था कोरोना के नाम पर। मौत के कारणों की जांच को लेकर इस दरमियान दोनों राज्यों की पुलिस के बीच टकराव भी सामने आया था। मुंबई पुलिस का कहना है कि घटना मुंबई की है, इसलिए जांच का काम भी मुंबई पुलिस का ही, जबकि मुंबई में जांच करने पहुंची बिहार पुलिस का कहना है कि एफआईआर उनके यहां दर्ज हुई है, इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जांच कर सकें। कथित आत्महत्या को लेकर शुरू में चर्चा उठी थी कि सुशांत ने ऐसा कदम फिल्म जगत में चल रहे भाई भतीजावाद से परेशान होकर उठाया। बाद में उनके पिता कृष्ण कुमार सिंह ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई और इस एफआईआर में फिल्म अभिनेत्री और खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताने वाली रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पैसे ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। बहरहाल केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है, इसलिए अब मामले की जांच सीबीआई करेगी। बिहार का सबसे चर्चित मामला जिसकी जांच सीबीआई कर रही है वह नवरुंडा कांड है, लेकिन नवरुंडा कांड की सीबीआई जांच की सिफारिश इतनी जल्दी नहीं हुई थी। इतनी जल्दी सुशांत की जांच की सिफारिश कर दी गई। नवरुंडा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती बताते हैं कि हमें 1 साल केवल सरकार को मनाने में लग गए थे कि सीबीआई जांच कराई जाए। न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री के चक्कर काटे, देश भर में आंदोलन हुआ, तब जाकर मुख्यमंत्री ने सिफारिश की थी, लेकिन केवल सिफारिश कर देने से सीबीआई जांच नहीं शुरू हो गई, उसमें भी महीनों लग गए। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सीबीआई ने पत्र जारी करते हुए कहा कि बिहार के अधिकारी उसे सहयोग नहीं कर रहे। आखिरकार 14 फरवरी 2014 को केस सीबीआई को सौंपा गया। पिछले 6 सालों में सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक फाइनल चार्जशीट भी दायर नहीं कर सकी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की अवधि बढ़ाने को लेकर 10 बार मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट हर बार सीबीआई से कहता है कि यह आखिरी मौका है। इस दौरान सीबीआई के डायरेक्टर 6 बार बदले गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी 6 बार बदले। सीबीआई के बिहार एसपी 5 बार बदले और केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर भी 4 बार बदल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई 5 जून 2020 को हुई थी, जिसमें सीबीआई ने फिर से 3 महीने का वक्त मांगा। अब अगली सुनवाई सितंबर में होगी। दिल्ली में इस केस को लड़ रहे अभिषेक रंजन कहते हैं कि उम्मीद है कि अगली बार भी यही होगा और इससे पहले होता आया है।
सीबीआई फिर से समय मांगेगी और सुप्रीम कोर्ट समय दे देगा। अभिषेक के मुताबिक इस मामले की शुरुआत में ही अगर बिहार पुलिस ने इतनी गंभीरता दिखाई होती जितना सुशांत मामले में दिखा रही है तो अब तक गुनहगारों को पकड़ लिया गया होता। अभिषेक कहते हैं कि किसी भी पुलिस जांच का अहम दस्तावेज केस डायरी होती है। अगर आप नरोंडा मामले की केस डायरी देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार पुलिस ने शुरू के 4 महीने में कुछ ही नहीं किया, उल्टा पुलिस का जोर मामले को प्रेम प्रसंग बनाने पर रहा। सीबीआई जांच में देरी केवल नरोंडा कांड में नहीं हुई। रणबीर सिंह सेना के संस्थापक और तत्कालीन राजनीतिक तबके में बड़ा नाम रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या को भी 8 साल बीत चुके हैं। सीबीआई इस मामले की जांच 2013 से कर रही है, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है। 2016 में जमुई के नंद गणेश पांडे और फौजी पांडे की गिरफ्तारी के अलावा सीबीआई के पास इस मामले में बताने लायक कुछ भी नहीं है। फिलहाल सीबीआई ने पोस्टर जारी कर हत्यारों का सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के पौध चंदन कहते हैं इस केस में सब कुछ खुला है, सारी गवाही हो गई है, लेकिन फिर भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। यह हाल देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी का है, आप किससे जांच कराई जाए। तो अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी। क्या सीबीआई का मतलब न्याय होता है? क्या सीबीआई किसी पॉलिटिकल दबाव में काम नहीं करती? 100% न्याय की बात हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने बिहार के कुछ केस देखे जिनमें अभी भी रिजल्ट और एफआईआर का इंतज़ार है। हम इस बात को भी नहीं ठुकरा सकते कि सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती। 2013 में खुद सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह बनती जा रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई जांच के हर केस में राजनीतिक दबाव होता है, लेकिन राजनीतिक दबाव और सरकार के हस्तक्षेप की बात हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। ऐसा कहने का हमारा उद्देश्य सीबीआई पर सवाल खड़े करना नहीं है। सीबीआई निश्चित ही विश्वसनीय और प्रतिष्ठित संस्था है, लेकिन जो सच्चाई है और जो फैक्ट्स हैं उनको हम नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि सीबीआई केवल नाम की ही संस्था हो। सीबीआई ने अपने इतिहास में कई बड़े बड़े और ज़रूरी मुद्दों और केसों को हल किया है, लेकिन सीबीआई का दबाव में काम करना भी एक दूसरा पहलू है, इसको हम छुपा नहीं सकते। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सीबीआई सिर्फ 2014 के बाद से ही राजनीतिक दबाव में आकर काम करने लगी हो। सीबीआई के गठन के बाद से अगर देखा जाए तो कई अलग अलग मुद्दों पर सीबीआई दबाव में काम करती नजर आई है, लेकिन वहीं कुछ मुद्दों पर पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिले हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सुशांत मामले की जांच सही होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। सुशांत केस में निष्पक्ष जांच होने से पहले हम सीबीआई पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई के हर केस में निष्पक्ष जांच हो और सुशांत केस में भी सही और निष्पक्ष जांच हो। अच्छी बात है कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। इतने बड़े एक्टर की मौत की असली वजह तो पता चलनी ही चाहिए। आज के एपिसोड का हमारा उद्देश्य सुशांत केस की जांच पर सवाल खड़े करना नहीं, बल्कि जब सुशांत केस की जांच सीबीआई के हाथ में गई, हमने सोचा कि आज सीबीआई के कुछ तथ्यों पर बात कर ली जाए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, सीबीआई जांच में राजनीतिक दबाव की संभावना रहती है, लेकिन ये मैटर करता है कि दबाव डालने वाले लोगों की ताकत कितनी है। सीबीआई का मतलब 100% न्याय नहीं होता है। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से शुक्रवार देखना न भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। और अंत में आज देखिएगा एक सोचा।